आपका सही होना ज़रूरी है, सही साबित करना ज़रूरी नहीं है। सही है तो अपने इस सही बात को साबित करने के लिए किसी से बहस या व्यर्थ का कार्य या व्यर्थ का समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुष्पलता राय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गधा था और एक बाघ। एक दिन दोनों आपस में ही एक छोटी सी बात को लेकर बहस करने लगे। बहस भी क्या, गधे ने कहा घास नीले रंग की होती है। बाघ ने कहा भला कौन नहीं जानता, घास हमेशा ही हरे रंग की होती है, नीली घास तो कोई होती ही नहीं है। गधे ने कहा नहीं, मैंने कह दिया ना कि घास नीले रंग की होती है तो नीले रंग की होती है। बाघ ने कहा गजब की बात कर रहे हो, अरे भैया घास जो है वो हरे रंग की होती है। गधा मानने को तैयार ही नहीं था। उसका यही कहना था कि घास नीले ही रंग की होती है। जब बात बहुत बढ़ गई, बहस बहुत बढ़ गई, तो गधे ने कहा चलो इसका निपटारा राजा से मिलकर करते हैं। बाघ ने कहा बिल्कुल, चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर के पास जाकर उन्होंने अपनी बात को रखी। गधे ने कहा महाराज, बड़ा ही बेवकूफ है ये बाघ। मैं इसको कह रहा हूं कि घास जो है वो नीले रंग की होती है, और ये बार बार कहे जा रहा है कि नीले रंग की घास कहाँ होती है, घास तो हरे रंग की होती है। अब ये बेवकूफ मानने को ही तैयार नहीं है, तो इसीलिए मैं इसका निपटारा करने के लिए आपके पास आया हूं। आप बताइए, क्या घास हरे रंग की होती है? शेर ने दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसने कहा गधे जी, आपकी बात सही लगती है मुझे, घास वाकई नीले रंग की ही होती है। तो गधे ने कहा, छाती एकदम चौड़ी करके बाघ की तरफ देखा। उसने कहा देखा, मैं कहता था ना घास नीले रंग की होती है, तुम व्यर्थ की बहस में पड़ रहे थे। देखो अब तो राजा जी ने भी निपटारा कर दिया कि घास तो वाकई नीले रंग की होती है। उसने राजा जी से, शेर से कहा कि जब ये इतनी बहस कर ली, इसने यहां तक आ गया और उसकी बात गलत साबित हो गई, तो आप बाघ को सजा दीजिए। शेर ने कहा वाकई बाघ को सजा तो मिलनी चाहिए, और उसने उसे सजा देते हुए यह कहा, सुनाया सजा, कि तुम 1 साल तक बिल्कुल मौन रहोगे। गधा बड़ा खुश, बहुत खुश, एकदम प्रसन्न, और सीना ताने हुए वो बाघ को घूरते हुए वहां से निकल गया कि मैं तो जीत गया, घास तो नीले रंग की ही होती है। और बड़ी ही व्यंग्यात्मक दृष्टि से बाघ को देखता हुआ वह वहां से चला गया। जब गधा वहां से चला गया तो बाघ एक बार फिर से शेर के पास आया और उसने कहा राजन, आप भी बेहतर जानते हो कि घास हरे रंग की होती है। आपने उसको बोल दिया कि घास नीले रंग की होती है, और साथ ही साथ मुझे भी सजा सुनाती कि मैं 1 साल तक मौन रहूं। क्या कारण है इसके पीछे? शेर हंसा और उसने कहा कि गधा तो गधा ही होता है। आप गधे से किसी अच्छी बात को लेकर क्यों बहस करने में लगे हुए हो?
वो मूर्ख है। वो अपनी मूर्खता को ही अपना अहंकार समझकर लेकर चल रहा है। तुम व्यर्थ में क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? उसने कह दिया नीला है तो जाओ नीला है। फालतू के बहस में तुमने अपना भी समय बर्बाद किया, मेरा भी समय बर्बाद किया। और ये जो व्यर्थी की बहस में तुमने ये समय बर्बाद किया, ये मौन रहना, उसी की सजा है तुम्हें। जब सामने वाला बेवकूफ हो, जब सामने वाला आपके तर्क को सुनने के लिए राजी ना हो, तो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस चले पगुराए। गधों के आगे व्यर्थ की बहस करना बेकार होता है। ऐसे लोगों के सामने अपनी बात को रखना, उनको समझाने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वह किसी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि बेवकूफ़ों के साथ बहस करने से बेहतर है कि वह वहाँ से चला जाए और अपनी सही बात को बेवकूफ़ों के आगे साबित करने की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच है। और सच को यदि सही है, जो व्यक्ति उसको अंदर से महसूस कर रहा है, जानता है कि सही है, तो उसके लिए किसी के सामने सफाई देने की या व्यर्थ की चिंता करने की या व्यर्थ की बहस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी में बुद्धिमानी है। तो फालतू की बहस में पड़ने से बेहतर है कि आप किसी तार्किक और अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें और बेवकूफ़ों को अलग हट जाने दिया करें। उनसे बहस करने में कोई भी फायदा नहीं है। इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमन है। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी।